तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एमटीएस के प्रीवियस ईयर के आए हुए जितने भी क्वेश्चन है जीके जीएस के, उसका ये सीरीज चल रहा है। उसमें जो आज हमारा वीडियो है वो 8 मई 2023 को जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें पूछे गए जितने भी जीके जीएस के 25 क्वेश्चन है उसको हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप लाइक भी कर रहे हैं, चैनल भी को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ये 8 मई 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जनसंख्या से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो जनसंख्या की गणना है वो कितने साल के बाद किया जाए। तो हर 10 साल के बाद जनसंख्या की गणना की जाती है भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? तो राष्ट्रपति का जो शपथ है या प्रतिज्ञान है वो कौन सा अनुच्छेद है, किसमें डिस्कशन किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का जो शपथ है उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। और भी कुछ कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। अनुच्छेद जो 72 है, 72 है, ये क्या बताता है कि राष्ट्रपति का जो क्षमादान है इन सभी उनके शक्तियों के बारे में ये बताता है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद बात कर लेते हैं 45 की। तो अनुच्छेद 45 में जो सभी बच्चे हैं 14 वर्ष के, वो 14 वर्ष की आयु तक के जितने बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात की जाती है। अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होगा, उसका ये डिस्कशन अनुच्छेद 56 में किया गया है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, रानी की वाव, जिसके रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताना है कि रानी की जो वाव है वो किस नदी के तट पर स्थित है, आपको बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरस्वती नदी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो ये जो रानी की वाव है ये क्या है, एक सीढ़ी नुमा कुआं है जो कि गुजरात के पाटन में है और ये सरस्वती नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है, अच्छा, इसका निर्माण कौन किया था? तो रानी की वाव का निर्माण सोलंकी वंश का एक शासक था जिसका नाम था भीमदेव प्रथम। उसी की स्मृति में उसकी पत्नी जो है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसे 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर लिया गया है रानी की वाव को। बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे को अलग करने वाला जल जो निकाय है वो क्या कहलाती है? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को जो अलग करने वाली जल निकाय है उसको क्या कहते हैं? तो वो कौन सा है? तो 10 डिग्री जल संधि है। 10 डिग्री जो जल संधि है, मतलब 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान द्वीप समूह को और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने का काम करती है। ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं मन्नार। तो जो मन्नार की खाड़ी है ये दक्षिणी पूर्वी तट को श्रीलंका से अलग करने की काम करती है, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, जो पाक जल संधि है ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है जो कि तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने का काम करती है। ये भी आपको याद रखना है और आपको कमेंट में करके बताना है जो कोनोली है, कोनोली नहर, ये किसको अलग करती है, ये आपको बताना है। बढ़ते पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से डैश एवं डैश जैसी खनिजों से बनी है। जो महाद्वीपीय संहति है वो किस किस खनिजों से मिलकर बनी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सिलिका एवं अल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सिलिका एवं अल्युमिनियम। तो जैसे बात करें जो महासागर की प्रॉपर्टी है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। किससे बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम से। जैसे हमारा अर्थ का सरफेस है उसी की बात की जा रही है। तो ये किससे बनी है? इसको सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम को सियाल भी बोला जाता है, आपको ये याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन, I2U2 समूह को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो बताना है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया है।
इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी एशियाई क्वाड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। नवरेह एक चंद्र नववर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। नवरेह एक चंद्र नववर्ष है, मतलब चांद को दिखने पे जो नववर्ष मनाया जाता है वो है नवरेह। ये किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। और ये कौन मनाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के जो पंडित हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कहाँ आयोजित किया गया था, कब आयोजित किया गया था और कितने जिलों में आयोजित किया था ये बताना है। तो लगभग 199 जिलों में आयोजित किया गया था, ये आपको याद रखना है कि नवंबर जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला था 199 जिलों में ये किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितने आधिकारिक भाषाएं हैं। तो भारत में अभी आधिकारिक भाषाएं कितनी है, तो भारत में कुल 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। जब हमारा देश में मतलब ये संविधान बना था उसमें 22 भाषाएं नहीं थी, उसमें मात्र 14 भाषाएं थी। जो 8वीं अनुसूचित में मात्र 14 भाषाएं को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट संशोधन किया गया जिसमें और भी भाषाएं को जोड़ा गया, जिसमें अब 22 भाषाएं हो चुकी है। ठीक है, तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, और 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया, और 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इस तरीके से टोटल 22 भाषाएं अभी हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। तो ये सभी यहाँ पे पॉइंट आप एक बार समझ लीजिएगा। तो टोटल 22 आधिकारिक भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग। और अगर बात की जाए तो 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 में 21वां संविधान संशोधन के साथ हिंदी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 71वां संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को जोड़ा गया, और 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को जोड़ा गया। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। रोजर फेडरर किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर बताना है कि ये किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम भी पूछ रहा है और उनसे रिलेटेड खेल से भी पूछ रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो रोजर फेडरर जो है वो लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा, ये सब पूछ क्यों रहा है, क्योंकि इनमें इन लोगों में से बहुत सारे को ऐसा जो है बहुत सारा पुरस्कार दिया गया जिसलिए इन सभी को पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं रोजर फेडरर की। तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। इन्हें सितंबर 2020 में टेनिस में इन्होंने सितंबर 2022 में टेनिस में से संन्यास ले लिया। और बात करें फेडरर की तो 22 ग्रांड स्लैम एकल खिताबों के ये विजेता रह चुके हैं, और इन्होंने 2022 में संन्यास ले लिया है लॉन टेनिस खेलने से। वर्ष 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप आपको बताना है कि का माध्यम बनाया गया, किस किस को शिक्षा का माध्यम कौन सा बनाया गया, ये आपको बताना है। तो अगर बात कर ले लॉर्ड मौकाले की, तो जो वर्ष 1835 में जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लाया गया था ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और इसमें बात कर ले तो अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अंग्रेजी और उच्च शिक्षा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राज जय सिंह ने कहाँ में अपनी नई राजधानी की स्थापना की थी। जो राजपूत शासक था जिसका नाम था सवाई राजा जय सिंह, कहाँ अपनी राजधानी बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर, ऑप्शन नंबर सी। जयपुर में अपनी राजधानी बनाया था, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13।
राउत नाचा भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राउत नाचा कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? राउत नाचा कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का ये एक प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपको याद रखना है। पंजाब का नहीं है, कर्नाटक का नहीं है और सिक्किम का नहीं है, ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कौन किए थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। किस वर्ष किए थे ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1839 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन भाग नहीं लेगा? कौन भाग नहीं लेगा ये आपको बताना है। तो जो यहाँ पे निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। तो राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। जबकि राज्य विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य सभाओं का, अच्छा जो विधान परिषद है वो भाग नहीं लेता है, जबकि सभा का जो निर्वाचित सदस्य होता है वो भाग ले सकता है। संसद के दोनों सदन का जो निर्वाचित है वो भी भाग ले सकता है, ये भी आपको याद रखना है। इस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? कौन सी ऐसी संस्था है जिसमें भारत में गरीबी रेखा का आकलन से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। कोशिकाएं अंगक के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतर कोशिका लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रावण करना होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो गोल्जी काय। किसका होता है? गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन। बस वगैरह की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ईसाई हो जाएगा। और सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज कौन सा है? तो मुस्लिम भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में आता है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासन काल में हुएन सॉन्ग ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया? अच्छा, आपको बताना ये भी है कि हुएन सॉन्ग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हुएन सॉन्ग एक चीनी यात्री था। ठीक है। तो इसमें ये बताना है कि जो पल्लव शासक था उसके शासन काल में हुएन सॉन्ग था जो पल्लवों का कौन सी राजधानी कांची का भ्रमण किया था, आपको बताना 19 का आंसर। तो कौन सा उस समय था पल्लव का शासक? तो वो था नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो था उसके शासनकाल में उसकी राजधानी कांची का भ्रमण किया था। ऑप्शन नंबर इसका था ए। 20 नंबर क्वेश्चन है। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अल्लाउद्दीन खां, उस्ताद अल्लाउद्दीन खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद अल्लाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो को हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरोद। ये जो है ये सरोद से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, बात कर लेते हैं इनकी। तो इन्हें 1958 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहा जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो एक जेली सा जो पदार्थ मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है मुख्यालय? मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है।
और बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर विन्नी जो है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष है, ये भी आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन पे, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रवाह प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विच का यूज किया जाता है। काफी इजी क्वेश्चन था। गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है? तो बताना है, काली या सुअपवाहित दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी या लाल मिट्टी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोमट मिट्टी में गेहूं की खेती अच्छे से होती है। 25 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या था? बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा जो आधिकारिक कारण था वो क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रशासकीय सुविधा। यानी कि अगर बात कर ले तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। जो प्रशासकीय सुविधा था उसके अकॉर्डिंग इसका ये प्रॉब्लम चल रहा था, आपको बताना है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये आपको याद रखना है। ये था आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर के। आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।